हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्लेष सागर और आप सभी का स्वागत है युवाम ट्यूटोरियल पर। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है और हम यहां पर उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक कवर करेंगे। इस सफलता के सफर में हम आपके साथ हैं और इस अवसर को हम मिलकर बेहतर बनाएंगे। तो स्वस्थ रहे, स्मार्ट स्टडी करें और हमारे साथ जुड़े रहे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन्हें मिस ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें आज हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। जैसे क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वह प्राइस होती है जिस पर कोई वस्तु को हम खरीदते हैं, या उत्पादन लागत अथवा वह कीमत जिस पर बिना किसी लाभ के वस्तु को बेची जाती है। द प्राइस एट विच आर्टिकल इज बोल्ड आर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग आर द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड विदाउट मेकिंग एनी मनी। मान लेते हैं एक वस्तु है, इसकी लागत कितनी है, 100 रुपये है। तो यह क्या हो जाएगी, इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। या एक वस्तु हम कहीं से खरीदते हैं, या हम वस्तु को जितने में खरीद सकते हैं वह हमारे लिए क्रय मूल्य रहेगा। अब देखते हैं विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य वह कीमत होती है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है या जो ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा के लिए चुकाता है। यह विक्रेता की अंतिम कीमत होती है। Selling price is the price which article is sold or a customer pays for a product or service. It is the seller's final price. मान लेते कि हमने ये जो वस्तु 100 रुपए की खरीदी थी, ए, ये किसी अन्य व्यक्ति को हम 120 रुपए में बेच देते हैं। तो यह क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारे लिए। और जैसे ये 100 रुपए में वस्तु हमने खरीदी, तो जो सेलर के लिए रहेगी ये उसके लिए भी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और यह सेलिंग प्राइस हमारे लिए होगी। तो जो विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य होता है वह कस्टमर के लिए क्रय मूल्य होता है। अब देखते हैं हम प्रॉफिट। मान लेते हैं हमने वस्तु कितने में, 100 रुपए में खरीदी है और उसको अन्य व्यक्ति को 120 रुपए में बेचा है। तो यह क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी और यह कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारे लिए। तो क्या होगा कि जो इन दोनों के बीच में कितने का फायदा होता है, 100 रुपए में खरीदा था, 120 में बेचा है, तो 20 रुपए का फायदा होता है। तो यह जो 20 रुपए है ये हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, ये हमारा 20 का लाभ होगा। तो यहाँ से क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। जैसे हमने यहाँ पर किया 120 माइनस 100 की करेंगे, यहाँ पर 20 रुपए का प्रॉफिट आ जाता है। यहाँ से एक कंडीशन भी शो होती है, क्या होता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होगी। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखते हैं हानि, लॉस। जैसे हमने वस्तु कितने में, 100 रुपए में खरीदी तो उसको बेचा कितने में, 60 रुपए में। 60 रुपए सेलिंग प्राइस हो जाती है और 100 रुपए कॉस्ट प्राइस हो जाती है। अब हमने खरीदा तो उसको 100 रुपए में और बेच दिया 60 रुपए में, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें घाटा होता है। 100 की वस्तु हम 60 में बेचेंगे तो कितने घाटा हुआ, 40 रुपए का। तो जो ये 40 रुपए है ये हमारे लिए हानि हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होता है, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से अधिक है तो लॉस होगा, ये कंडीशन बन जाती। कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
अभी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर लाभ उसे 355 रुपए में बेचने पर हानि के समान है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। इफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इज 425 इज सेम एज लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर ₹355, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। अभी इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। पहले तो हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे, उसके बाद मैं इसका एक ट्रिकी सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वस्तु को 425 रुपए में बेचता है। हम एक SP1 ले लेते हैं, कितना होगा 425। उसके बाद सेकंड सेलिंग प्राइस मानते हैं हम 355 रुपए, तो SP2 कितना दिया हुआ है 355 रुपए, और इसकी जो कॉस्ट प्राइस रहेगी उसको हम 100 मान लेते हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो एक ही है। अब वहाँ 425 में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। SP1 इसलिए लिया क्योंकि 425 में बेचने पर ही उसको प्रॉफिट होता है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, P इक्वल टू SP1 कितना दिया हुआ है 425, और कॉस्ट प्राइस को क्या माना हमने X। अब इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं। अब सेकंड टर्म क्या है कि उसे 355 रुपए में बेचने पर हानि होती है। अब हमने सेकंड हानि होती है तो हम लॉस इक्वल टू करेंगे। लॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी 100 माना था हमने, और सेलिंग प्राइस कितनी है 355। अब इसको इक्वेशन सेकंड पुट करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो उसको 425 में बेचने पर जो लाभ होता है और 355 में बेचने पर जो हानि होती है वो दोनों समान होते हैं। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू लॉस दिया हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट भी उतना ही होगा जितना कि लॉस होगा 355 में, क्योंकि 425 पर बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है 355 में बेचने पर उतना ही लॉस होगा उसको। दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट करते हैं। क्या होता है 425 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 355। अब यहाँ पे एक्स को इस साइड लेके जाएंगे 2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 355 प्लस 425, दोनों को ऐड करेंगे 2x इक्वल टू क्या आता है 5 प्लस 5 10, 5 to 7 प्लस 1 8, 4 प्लस 3 7। अब 2 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना जाएगा 6 1 2 9 जाएगा। x इक्वल टू आता है 390, तो जो हमारी CP आएगी वो कितनी आएगी 390। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ से प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो दोनों दिए हुए तो इक्वल है, तो हम क्या करेंगे कोई एक कंडीशन लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 425 माइनस एक्स करते हैं, तो 425 माइनस एक्स करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है 390। अब इसको माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 35। इसका प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा 35 का होगा। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं। अब जैसे हमारे पास एक सेलिंग प्राइस कितनी थी 425 रुपए, और दूसरी सेलिंग प्राइस कितनी है 355 रुपए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 425 में बेचने पर जितना लाभ होता है और 355 में बेचने पर जितनी हानि होती है वो दोनों समान है। मतलब जो इनकी कॉस्ट प्राइस रहेगी वो इन दोनों के बीच में रहेगी। तो हम क्या करेंगे SP1 माइनस SP2 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो प्रॉफिट है और लॉस है उन दोनों का सम आ जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही है। मतलब जो इन दोनों के बीच का अंतर है वो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो रहेगा। और प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना दिया हुआ है हमारे पास 1:1, क्योंकि वह दोनों समान होंगे तो इसलिए उनका रेशियो हम 1:1 लेंगे। अब क्या करेंगे SP1 मतलब 425 माइनस 355 करेंगे।
और हम इनको एग्जैक्ट फॉर्म में लेते हैं तो 1x और 1x हो जाएगा, इसके इक्वल टू 2x करते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 5 7, क्या आ जाता है 2x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। तो जो हमारा प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना हो जाएगा, अब जैसे हमने प्रॉफिट और लॉस कितना लिया था 1x और 1x, तो यहाँ से प्रॉफिट और लॉस कितना हो जाता है 35। अब कॉस्ट प्राइस निकालनी, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जैसे हम प्रॉफिट वाला लेते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितनी थी 425 रुपये और प्रॉफिट कितना है 35 माइनस सीपी करेंगे, सीपी को इस साइड लेके आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, 35 इस साइड लेके आएंगे तो 425 माइनस 35 करेंगे, यहाँ से आ जाता है सीपी हमारा 390, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यह सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।